नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती हैं। और कल की जो शाम थी एक बड़ी ही कुछ के लिए खुशी देने वाली भी थी और कुछ के लिए मायूसी भरी भी थी। हम बात कर रहे हैं हरियाणा पीटीआई का एग्ज़ाम देने वाले 7,000 कैंडिडेट से रिलेटेड खबर की। कल आपको पता है कि एचएसएससी ने हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम का रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट जो घोषित कर दिया है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद आना है। तो एक जो सीडी थी फर्स्ट जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम हुआ था कैंडिडेट का, वो आ गया है। और बहुत सारी शंकाएँ जो है एचएसएससी ने दूर कर दी, क्योंकि बहुत सारी शंकाएँ हो रही थी कैंडिडेट को कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कोर्ट केस चल रहा, वो सारी दुविधाएं एचएसएससी ने ख़त्म कर दी कल शाम को रिजल्ट देके। इसके साथ इंटरव्यू का शेड्यूल भी जो है एचएसएससी की तरफ से डाल दिया गया कि कब कब इंटरव्यू आपके होने हैं। वह सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। इंटरव्यू खातर के आप तैयारी कर स्कोर एक जो कैंडिडेट सेलेक्ट ना हुए उन खातर तो दुख भरी खबर है भाई, मायूसी भरी भी है। लेकिन जो सिलेक्ट हो गए ना, उनमें भी एक क्वेश्चन जो है आ रहे हैं बार बार, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में लगभग कैटेगरीज में क्या है कैंडिडेट कम है, लेकिन एक जो अलग से कैटेगरी होती है ओएसपी की, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की, वहाँ पे सीटें कम है, कैंडिडेट ज़्यादा। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ कि क्या करें। कुछ कैंडिडेट की समस्या ये आ रही है कि हमने तो फॉर्म जो है जर्नल में भरा था, वो ओएसपी में दिखा रहा, तो बहुत सारी परेशानियाँ अब भी फेस कर रहे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए। वो तो सारी दुविधाओं आप दूर कर लेंगे। इंटरव्यू खातर के तैयारी करें वह भी हम बात कर लेंगे, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताऊंगा भाई, क्योंकि सारे अपने लगभग हरियाणा के हैं, तो हरियाणवी लैंग्वेज में बात करने का अपना है मजा हो रहा। आप देसी लैंग्वेज में बात कराना, उसमें अपनापन भी आवा है। तो भाई सब ने बधाई हो। सबसे पहले तो एक बार फिरते हैं जिस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को क्लियर किया, इस उम्र में आप सभी के संघर्ष को सलाम। और भाई मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए, मेरे को लोग धन्यवाद करें भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रति आपके मन में इतनी इज्जत है उसके लिए। और भाई उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके इंटरव्यू के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद आपको स्कूल भी मिल जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि आपको मेरे से मिलना है। भाई आप आ सकते हो कभी भी, लेकिन मैं चाहूँगा आप फिर भी अगर मेरे से मिलना चाहो तो जब आपको अपना स्कूल मिल जाए, जब आपकी ड्यूटी ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे इस बारे में। मैं जब तक फाइनल स्टेज में हम नहीं पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे जब हम फाइनल सीडी को प्राप्त कर लेंगे अपनी। उससे पहले आप अपनी फैमिली को समय दो, एंजॉय करो, सुबह समय पे उठना शुरू करो, ठीक है। मिलना जुलना सारी उम्र चलता रहेगा, क्योंकि अपना डिपार्टमेंट है। आप मेरे को धन्यवाद कह रहे हो, कुछ कह रहे हैं कि कैसे धन्यवाद करें, आपको मौका दिया जाएगा धन्यवाद करने का, ठीक है। आपको लगता है हमने मदद की, हम मेनली जैसे मुकेश भाई हैं अपने, या विकास भाई साहब हैं जिन्होंने यूट्यूब के थ्रू आपकी हेल्प की, तो बहुत सारे लोग जो हैं, हम तीनों का ज़्यादातर जो है धन्यवाद कर रहे हैं, बार बार मैसेजेस अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी। भाई हमने अपना डिपार्टमेंट के प्रति करते हुए निभाया, हमने लोगों की मदद की, ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा फ़र्ज़ था, हमने किया। आपकी मेहनत को सलाम, आपने इस उम्र में जो संघर्ष किया और एग्ज़ाम को क्लियर किया, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात होगी। अब नॉर्मली बता दूं कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो लगभग 1,003 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। कैटेगरी वाइज हम अगर यहाँ पे देखें तो जैसे सामान्य जो जर्नल कैटेगरी 940 वैकेंसी है, उस कैटेगरी में 509 कैंडिडेट जो है पास अभी दिखाए गए हैं। इसी प्रकार SC-A SC-B की जो है 200 वैकेंसी थी, अभ्यर्थी यहाँ पे 100 पास हुए हैं, 100 कैंडिडेट पास हुए हैं। BC-A में जो है 318 वैकेंसी थी, सिर्फ 136 कैंडिडेट इस कैटेगरी के पास हुए हैं। इसी प्रकार BC-B की 216 वैकेंसी थी, यहाँ पे 136 कैंडिडेट जो है पास दिखाए गए हैं। ESM एक्स सर्विसमैन सामान्य की यहाँ पे 72 वैकेंसी थी, 37 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं। इसी प्रकार ESM SC की A और B कैटेगरी की 4 वैकेंसी थी, यहाँ पे 1 कैंडिडेट। इसी प्रकार ESM BC-A की 7 वैकेंसी थी, 5 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। इसी प्रकार ESM BC-B की 7 वैकेंसी थी, यहाँ पे 6 कैंडिडेट पास हुए हैं। OSP जनरल यहाँ पे जो है 10 वैकेंसी थी और कैंडिडेट यहाँ पे 47 पास आउट दिखाए गए हैं। OSP SC AB की यहाँ पे 4 वैकेंसी, कैंडिडेट 6। OSP BC A
कि यहाँ पे 3 वैकेंसी, कैंडिडेट 15, ओएसपी बीसीबी की वैकेंसी 2 और कैंडिडेट 5। अब जो जितना भी आप देखोगे ना पूरा क्राइटेरिया, तो जो ओएसपी की जो कैटेगरी है ना वहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट दुविधा में है कि भाई वैकेंसी कम है। जैसे जो ओएसपी जनरल है उसकी वैकेंसी तो 10 है, लेकिन कैंडिडेट 47 पास दिखा दिए सॉरी 47 पास दिखा दी। तो अब जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं भाई 47 क्यों। देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक तो थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है एसएससी से कि कुछ जनरल के कैंडिडेट ओएसपी में दिखा दिए, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात नोट कर लो, ये जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट है ना, जब फाइनल लिस्ट आएगी इसमें बड़ा बदलाव होगा। जो भी जनरल क्राइटेरिया, जनरल कैटेगरी का जो क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट के नंबर है ना वो सभी जनरल में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बीसीए का पासिंग क्राइटेरिया था 45 क्वेश्चन का, जनरल का 50। अब बीसीए में किसी कैंडिडेट ने अगर 50 प्लस क्वेश्चन को ठीक किया, मतलब 100 नंबर से ज़्यादा ना, तो इंटरव्यू के बाद वो कैंडिडेट जनरल में काउंट होगा। ये हर भर्ती का रूल होता है, ठीक। जैसे ओएसपी में 47 कैंडिडेट दिखा रहे हैं, जनरल में वैकेंसी 10 है, तो ओएसपी की जो पासिंग क्राइटेरिया था जनरल का वो 50 क्वेश्चन का था, जनरल का ही 50 क्वेश्चन का था। तो अब ये 47 के 47 कहाँ चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे, क्योंकि जनरल की वैकेंसी ऑलरेडी वैसे ही खाली पड़ी है, ठीक है। तो जनरल में 150 के आसपास कैंडिडेट और बढ़ने की संभावना, फिर भी वैकेंसीज खाली रहेंगी, ये तय है। तो ये बड़ी अपडेट थी और मतलब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात को लेके है। चाहे ओएसपी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, वो सभी अपनी कैटेगरी में जो है फाइट करेंगे। आप इसके प्रति जो है बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, बेफिक्र रहें, ठीक है। कोई भी चिंता की बात यहाँ पे नहीं है, आप सभी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी जनरल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी जिसके नंबर है, वो सभी जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। और जनरल की वैकेंसीज वैसे ही खाली रहने की संभावना है तो वहाँ पे आप सभी के लिए वैसे भी कोई समस्या वाली बात जो है नहीं होने वाली है, ठीक है। तो सबसे डरावनी बात तो वही ओएसपी वाले डर रहे थे। वैसे भी ये जो भर्ती है ना, ये डरा के हो रही है, हर कदम पे डराया जा रहा है। कभी करें पेपर नहीं होगा, जैसे शुरुआत में एग्ज़ाम की डेट आई अगस्त में, फिर क्या हुआ उसको चेंज 23 को क्या ये लगा कि नहीं होगा पेपर कोरोना की वजह से, फिर पेपर होगा, फिर बोले कि पेपर तो लीक था, पेपर रद्द होगा, फिर लोग कोर्ट चले गए, हर कदम पे डराया जा रहा है। अब ये ओएसपी वाला भी भाई कोई इतनी दुविधा वाली बात नहीं, आप बेफिक्र रहो। अब इंटरव्यू खातर की तैयारी करा, देखो भाई इंटरव्यू खातर कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। हाँ, आज उम्मीद कर रहे हैं कि आज तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसने डाउनलोड कर लियो। के डॉक्यूमेंट हमने लेके जाने हैं, बेसिक से जो डॉक्यूमेंट मैं आपने बता दूं, अपना डोमिसाइल 10वीं, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो वो, अपनी सीपीएड, डीपीएड, बीपीई, एमपीएड जो भी आपके पास है वो उस टाइम जो भी आपने फॉर्म के साथ लगाई थी, अपना आधार कार्ड बस, और जो फॉर्म जो अब आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना अभी वो लीजिए। अब कई कैंडिडेट की समस्या ये है कि उनके पास चालान नहीं है भाई। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका चालान भी डाउनलोड होया होगा यार, ऐसी बात ना है, नहीं तो अपनी लॉगिन आईडी पकड़ोगे वहाँ से भी हो जाएगा। बाकी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है कि चालान का क्या रहेगा। हाँ, आपका जो आज एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद में किसी के एडमिट कार्ड की फ़ोटो मंगवा के उसकी जो भी उसके ऊपर दिशा निर्देश दिए होंगे उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किस चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। और इंटरव्यू की डेट जो है आ गई है भाई, जो हमारी इंटरव्यू की डेट मैंने कल के वीडियो में भी आपने बताई थी, और इंटरव्यू जो हमारा होगा वो एक तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को हमारा इंटरव्यू जो है होना है। ये 3 दिन डिसाइड हुए हैं और इंटरव्यू की जानकारी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिलेगी कि किस हिसाब से आपके इंटरव्यू जो है होने हैं, ठीक है। बाकी मैं फिर कहूँगा यार, पॉजिटिव रहना, हमने बिल्कुल अच्छी चीज़ होने लग रही है सारी। हाँ, पीड़ादायक है उन कैंडिडेट के लिए बेचारों की जिनकी जॉब चली गई। 1983 में से कुछ कैंडिडेट ने पेपर दिया था, उनके लिए भी अच्छी खबर है। एक सबसे बड़ी दुविधा जो हो रही है ना आज का दिन भाई, वह ग्रेस मार्क्स को लेके भी हो रही है कि कितने क्वेश्चंस में जो है ग्रेस दी गई है। यह बात मैंने स्टार्टिंग में हालांकि बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अब ध्यान में आया मेरे। देखो भाई, मेरा जो नॉन कोई हैं, कुछ एक कैंडिडेट थे जो 48-49 जो अपने मार्क्स काउंट कर रहे थे, उनके बहुत सारों के मैसेज आ रहे हैं कि उनका पेपर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन की ग्रेस आपको मिली होगी।
और अब सब तो बड़ी दुविधा क्या हो रही है कि कुछ कैंडिडेट कह रहे हमने मिल गई, कुछ कह रहे हैं नहीं मिली। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं भाई, नहीं मिली, किसी और को मिल गई, आपको नहीं मिली, इसका एक कारण है। किसी कैंडिडेट ने मतलब HSSC ने कि नहीं 2 या 3 क्वेश्चन पे ग्रेस मार्क्स दिए होंगे ऑल कैंडिडेट को, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उस क्वेश्चन का बेनिफिट पहले ही मिल रहा हो, दोबारा तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का क्वेश्चन, या मैं कहूँ कोई ऐसा क्वेश्चन जो HSSC की पहले के आंसर की अकॉर्डिंग आपका ठीक पहले हो रहा हो, फिर किसी ने ऑब्जेक्शन डाला हो, HSSC ने सभी कैंडिडेट को दे दिया वो नंबर, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन HSSC के आंसर की के अकॉर्डिंग पहले ठीक थे, आप उनको ठीक करके आ रहे हो ना, तो दोबारा आपको उसका मार्क्स नहीं मिला क्योंकि आप ऑलरेडी उनका बेनिफिट ले चुके हो, ठीक है। तो ग्रेस का यो चक्कर है भाई, हो सकता है जो आपका पहले आंसर की के अकॉर्डिंग ठीक हो रहा था, बाद में किसी ने ऑब्जेक्शन डाला, उसको अब बेनिफिट मिल गया उस बात का, समझ गए मैं क्या कहना चाहूँ। तो ग्रेस का यो चक्कर हो जाए कई बार। फिर भी भाई आपके पास कोर्ट का ऑप्शन, आप कोर्ट जा सकते हो। आपको अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर ये लगता है, कोई एडवोकेट आपको ये कह दे कि भाई इस क्वेश्चन के ऊपर हम फाइट कर सके हैं, मैं आपको दिलवा सकता हूँ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी एडवोकेट हो यार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि HSSC ने कुछ एक क्वेश्चन के ऊपर ग्रेस जरूर दी होगी यार, ऐसी बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन में उन्होंने आंसर में तब्दील किया, तभी 1000 कैंडिडेट पास हुए हैं, नहीं तो मुश्किल से 500 कैंडिडेट यहाँ पे पास जो है होने थे, ठीक है। तो ये जो 300-400 कैंडिडेट बढ़े हैं ना, ये इसी कारण से बढ़े हैं कि 2-3 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि सब ने जो है वो फ़ायदा मिले जो ईव क्वेश्चन चेंज हुए होंगे तब मिला होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले जब बेनिफिट ले चुके हो ना, तो दोबारा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यह बात नोट कर लो, ठीक है। तो ये चक्कर हो उसका कि एक आध कैंडिडेट भाई मैसेज आ भी रहे हैं बेचारे, अब भी कोई अटक रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि कोई समाधान बताऊँ, लेकिन रियल में HSSC ने अपनी तरफ से कोशिश करी है कुछ क्वेश्चन के आंसर तब्दील करने की। तो भाई ये अपडेट थी कुछ एक, फिर मिल दे रहोगे इंटरव्यू तो एक दिन पहले, फिर लाइव आके डिस्कशन करांगे, कोशिश करांगे थोड़ा और डिस्कशन समय समय पर आपने देता रहोगे मोटिवेशन। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तो ना मोटिवेशन की वीडियोज अपनी चलती रहूँगी, और उम्मीद करूँ जो अपना एक रिलेशनशिप बनाई हो आगे भी जुड़ा रहोगा, ठीक है। ग्रुप बन रहे हैं वो ग्रुप बने रहेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट के ग्रुप बन रहे हैं वो भी बने रहेंगे, क्योंकि देखो 1983 का जो एक ग्रुप था ना, उसी प्रकार अब जो ये 1000 कैंडिडेट पास आउट हुए, इनका भी एक ग्रुप रहना चाहिए। और 1983 का ग्रुप जिस हिसाब से काम करा था, अभी आपको जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करना है, क्योंकि PTI की जो पोस्ट है वो ही जो है स्कूली गेम वगैरह हैंडल करती है हरियाणा में PTI-DP। तो आपको भी जो है अब जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं जल्दी, और उम्मीद करते हैं कि कोरोना के बाद जब गेम्स वापस शुरू होंगे तो अगली बार स्कूल गेम्स में जो है कुछ और हम सुधार कर पाएंगे पहले की बजाय। पहले भी थे अच्छे साथी, अब और जुड़ेंगे डिपार्टमेंट में, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आप अच्छी कोशिशें करेंगे, ठीक है। बाकी बात करते रहेंगे। तो यह अपडेट थी फ़िलहाल की। और इंटरव्यू खातर के तैयारी करा भाई, देखो इंटरव्यू खातर कोई स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं बताऊँ आपने, इंटरव्यू मेरे पास कोई मैसेज आओ तो मैं तो न्यू क्या करूँ कि आराम से सो जाओ, फिर भी आपने न्यू लगा कि हमने इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो आप इंटरव्यू खातर के कर सको हो। एक तो आपका जो प्रोफेशनल जो पर्सनल गेम है उसकी आप बेटर जो है उसको और डीपली स्टडी कर सको हो, और के कर सको जो वर्तमान के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, सेंट्रल खेल मंत्री, हरियाणा का खेल मंत्री, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर सकते हो, उनके बैकग्राउंड को पढ़ सकते हो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, या फिलहाल उपचुनाव कहाँ पे हो रहे हैं, फिलहाल कौन से स्टेट में चुनाव होने हैं फ्यूचर में, ठीक है, ये सारी चीज़। और कोरोना के बारे में थोड़ी स्टडी कर सको कि क्या हाल चाल है, बीमारी कितना आई, वायरस तो फैला है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, करंट के कुछ एक अपडेट आप न्यूज़पेपर पढ़ दोगे, क्योंकि इस उम्र में लगभग न्यूज़पेपर पढ़ा करें, तो आप ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा अपडेट रह सको इंटरव्यू खातर। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई तैयारी की जरूरत ना है यार, आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत ना है इंटरव्यू खातर, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अपनी तरफ से बेस्ट कर सको, क्योंकि सभी जो कैंडिडेट लिस्ट में नाम आ गया वो सिलेक्टेड हैं। हाँ, अपने कॉन्फिडेंस ने बढ़ाने खातर आप स्पेशली तैयारी कर सका। हाँ,
इस चीज़ की थोड़ा अपडेट ले सका, स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा जान सका, और अपना जो प्रोफेशनल गेम है उसके बारे में भी हम पढ़ सका, जो भी हमारी हिस्ट्री रही, कोई रेसलिंग कोई कबड्डी से जुड़ा हुआ, तो उन सारी चीज़ें डिस्कस कर सका। बाकी आप इंटरव्यू में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लियो, जैसे मैं बैठा हूँ ना आराम से बैठी हूँ, अपना नाम वगैरह इंट्रोडक्शन बता सको। बाकी जो इंटरव्यू लेने वाले उन्होंने नहीं बेरा कि ये कितने सालों के बाद वापस स्टडी से जुड़े हैं, कोई बर्डन की बात नहीं है यार। मैं आपको बर्डन नहीं दे सकता इस चीज़ का फ़िलहाल। मैं चाहता हूँ आप फ्री रहो, अपने जो 10-15 दिन है आपके पास घर वालों को समय दें, फिर तो आपकी क्या होगी, रूटीन लाइफ हो जाओगी। दिन में आप स्कूल जाओगे, फिर घर आओगे, फिर ये रूटीन बनी रहोगी। किसी की ड्यूटी घर तो दूर भी आओगी, दूर भी जाना पड़ सका है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी जगह ड्यूटी आए जहाँ से आप डेली अप डाउन कर सको। तो आराम से रहो यार, भड़क मत लो। एक दिन फिर डिस्कस कर लेंगे इंटरव्यू के ऊपर, हमारे पास 3-4 दिन है, फिर डिस्कस कर लेंगे। आज एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, फिर उसके ऊपर जो भी दिशा निर्देश हमने मिलेंगे उसके ऊपर हम और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। शाम तक वीडियो एक और देने की कोशिश करेंगे आपने। तो अभी खातर भाई ये अपडेट थी, कुछ एक जानकारी मैंने आप तक दी, रिजल्ट की जानकारी मैंने आप तक दे दी। या हमारी जानकारी आपने अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सको हो, लाइक भी कर सको, वीडियो ने ना लगी तो डिसलाइक भी कर सको। और भाई सभी का जो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने खातर, और आप सभी का सहयोग मेरे लिए यादगार रहेगा, जिस हिसाब से पीटीआई कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े और मेरे प्रति पॉजिटिव रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।